हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड ग्रुप्स। आप सबको ब्लड ग्रुप्स के बारे में थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। बाकी आपको इतना तो पता ही होगा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। तो आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना ब्लड ग्रुप बताएं। चलो आज हम अपने टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। जो ब्लड होता है ह्यूमंस का वो अलग अलग होता है, लेकिन सब में वो देखने में एक समान होता है, एक जैसा होता है। लेकिन जो दो तरीके की ग्रुपिंग है ब्लड ग्रुप्स की, जो कि हम वाइडली यूज़ करते हैं पूरे वर्ल्ड में स्टडी करने के लिए ब्लड ग्रुप्स की, वो हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एंड आरएच ग्रुपिंग। तो सबसे पहले अब हम शुरू करेंगे एबीओ ग्रुपिंग के साथ। जो एबीओ ग्रुपिंग होती है वो बेस्ड होती है प्रेजेंस और अब्सेंस पर दो सरफेस एंटीजन्स के, जो कि है एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, जो कि हमारे आरबीसीज पे प्रेजेंट होते हैं। एंटीजन्स वो केमिकल्स होते हैं जो कि इंड्यूस करते हैं इम्यून रेस्पॉन्स। हमारे प्लाज्मा में दो तरीके की नेचुरल एंटीबॉडीज़ भी प्रेजेंट होती हैं, जो कि होती है एंटी ए और एंटी बी। एंटीबॉडीज़ वो प्रोटीन्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं इन रेस्पॉन्स टू एंटीजन्स। एंटीजन्स के रेस्पॉन्स में जो प्रोटीन्स प्रोड्यूस होते हैं उन्हें ही हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन है एंटीजन्स की एंड एंटीबॉडीज़ की चार तरीके के ब्लड ग्रुप्स में, ब्लड ग्रुप ए में, बी में, ए बी में और ओ में, वो अब हम इस टेबल में पढ़ने वाले हैं। तो जो ब्लड ग्रुप ए होता है उसमें जो एंटीजन्स और आरबीसीज होते हैं वो ए प्रेजेंट होते हैं और एंटीबॉडीज़ इन प्लाज्मा एंटी बी प्रेजेंट होती है। डोनर्स ग्रुप होता है ए और ओ। तो जो ए ब्लड ग्रुप होता है उसके पास एंटीबॉडीज़ बी प्रेजेंट होती हैं, इसलिए वो ए से ब्लड ग्रुप ले सकता है, ए से ब्लड ले सकता है, ओ से ब्लड ले सकता है, लेकिन वो बी से और ए बी से ब्लड नहीं ले सकता क्योंकि उसके पास एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है। अब हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप बी के बारे में। ब्लड ग्रुप बी पे जो एंटीजन्स और आरबीसीज होते हैं वो बी प्रेजेंट होते हैं। एंटीबॉडीज़ जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है वो होती है एंटी ए, इसलिए जो इसके डोनर्स ग्रुप हैं वो हैं बी और ओ। ये बी से भी ब्लड ले सकता है और ये ओ से भी ब्लड ले सकता है, लेकिन ये ए से और ए बी से ब्लड नहीं ले सकता क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होती है। अब हम पढ़ेंगे ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में, जिसके पास एंटीजन्स और आरबीसीज जो प्रेजेंट होते हैं वो ए बी होते हैं और बी बी होते हैं। जो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं प्लाज्मा में वो इसके पास कोई भी प्रेजेंट नहीं होती, ना इसके पास एंटी ए प्रेजेंट होती ना ही एंटी बी प्रेजेंट होती, इसीलिए ये सबसे ब्लड ले पाता है। ए बी से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है, इसलिए इसके डोनर्स ग्रुप में ए बी है, बी भी है और ओ भी है। इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप को हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स भी कहते हैं क्योंकि वो सबसे ब्लड ले सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप ओ के बारे में। जो एंटीजन्स और आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं ब्लड ग्रुप ओ वालों के पास वो कोई भी प्रेजेंट नहीं होते, ना एंटीजन ए प्रेजेंट होता ना ही एंटीजन बी प्रेजेंट होता। इसके पास एंटीबॉडीज़ इन प्लाज्मा दोनों प्रेजेंट होती हैं, एंटी ए भी प्रेजेंट होती है, एंटी बी भी प्रेजेंट होती है, इसलिए इसका जो डोनर्स ग्रुप है वो ओ है। ये बस ओ से ही ब्लड ले सकता है क्योंकि इसके पास एंटी ए भी है और एंटी बी भी है, ना ही ये ए से ले सकता, ना बी से, ना ए बी से। तो इसीलिए इसको यूनिवर्सल डोनर्स भी कहा जाता है क्योंकि ये सबको दे तो सकता है ब्लड, लेकिन सबसे ले नहीं सकता, बस ओ से ही ले सकता है। तो अब हम पढ़ेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के बारे में। आपको ये तो पता ही है कि जब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है तो जो ब्लड होता है वो कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हम। ब्लड जो है वो मैच किया जाता है अच्छे से, केयरफुली ब्लड के साथ, जिसको ब्लड मिलने वाला है रेसिपिएंट के ब्लड के साथ जो ब्लड है डोनर का वो अच्छे से केयरफुली मैच किया जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करने से पहले।
ऐसे ही कोई ब्लड किसी को नहीं दे दिया जाता। इससे क्या होता है, अगर हम अच्छे से चेक कर लेते हैं तो जो ट्रांसफ्यूज़न है वो सेफली होता है। लेकिन अगर हम केयरफुली मैच नहीं करते तो क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज़ हो जाता है, क्लम्पिंग हो जाती है आरबीसीज़ की, आरबीसीज़ डिस्ट्रॉय होने लग जाती हैं। ये प्रॉब्लम होने लग जाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस है। इसलिए हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़न सेफली करना चाहिए, अच्छे से डोनर्स का ब्लड और रेसिपिएंट का ब्लड मैच करके अच्छे से। तो अब हम आरएच ग्रुपिंग के बारे में पढ़ेंगे। अनदर एंटीजन, जो दूसरा एंटीजन है जो कि है आरएच एंटीजन, जो रिसस मंकीज़ में पाया जाता है और 80% ऑफ ह्यूमंस की आरबीसीज के सरफेस पर भी ऑब्जर्व करा जाता है, पाया जाता है। वो इंडिविजुअल्स जिनों के पास आरएच एंटीजन होता है उन्हें हम आरएच पॉजिटिव कहते हैं, और वो इंडिविजुअल्स जिनों के पास आरएच एंटीजन नहीं होता उन्हें हम आरएच नेगेटिव कहते हैं। अगर किसी प्रकार से आरएच नेगेटिव पर्सन का ब्लड आरएच पॉजिटिव पर्सन के ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है तो आरएच नेगेटिव पर्सन जो होता है जिसके पास आरएच एंटीजन नहीं होता, और जो आरएच पॉजिटिव पर्सन होता है जिसके पास आरएच एंटीजन होता है, तो जो आरएच नेगेटिव पर्सन है उसके लिए जो आरएच एंटीजन होता है वो फॉरेन होता है। तो इसीलिए जो आरएच नेगेटिव पर्सन होता है वो आरएच एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाता है हम अपने ब्लड में। इसीलिए ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के वक्त भी आरएच ग्रुप को मैच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम एक स्पेशल केस के बारे में पढ़ेंगे, आरएच इनकॉम्पैटिबिलिटी के या फिर मिसमैचिंग के। तो जब एक मदर जो होती है, प्रेग्नेंट मदर जो होती है, उसका ब्लड आरएच नेगेटिव होता है और जो उसका फीटस होता है यानी उसका जो बच्चा होता है उसका ब्लड आरएच पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, जो आरएच नेगेटिव ब्लड होता है प्रेग्नेंट मदर का और फीटस का जो ब्लड होता है जो कि आरएच पॉजिटिव होता है वो वेल सेपरेटेड होता है, अच्छे से सेपरेट होता है प्लेसेंटा के थ्रू। लेकिन जब डिलीवरी होती है फर्स्ट चाइल्ड की तो एक पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाती है कि जो ब्लड हैं दोनों मिक्स हो सकते हैं स्मॉल अमाउंट में। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद जो मदर है फिर वो क्या करती है, वो अपने ब्लड में आरएच एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाती है, क्योंकि आरएच पॉजिटिव वाला ब्लड उससे मिक्स हो जाता है फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी के वक्त। तो जो अगली प्रेगनेंसीज होती हैं मदर की, उसमें क्या होता है, जो मदर की जो ब्लड है वो लीक हो जाता है फीटस के ब्लड के साथ। फिर जो फीटस की आरबीसीज होती हैं वो डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चे को एनीमिया भी हो जाता है, जॉइंटिस भी हो जाती है और इवन बच्चे की डेथ भी हो जाती है। तो यही जो कंडीशन है कि जो बच्चे की आरबीसीज हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं एंटीबॉडीज़ से, मदर की बॉडी में जो बनती है आरएच एंटीजन के अगेंस्ट, उससे जो फीटल आरबीसीज हैं वो जो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, बच्चों को अनीमिया हो जाता है, जॉइंटिस हो जाता है, इवन डेथ भी हो जाती है बच्चे की। इसी कंडीशन को हम एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटलेसिस कहते हैं। यही कंडीशन क्या कहलाती है, एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटलेसिस। इस कंडीशन को हम अवॉइड भी कर सकते हैं मदर को फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी के बाद इमीडिएटली तुरंत अगर हम जो एंटी आरएच एंटीबॉडीज़ हैं वो अगर हम दे दें मदर को, तो ये जो कंडीशन है वो अवॉइड भी करी जा सकती है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। ओके, बाय एवरीवन।